भारतीय तैयारे गिरने की कहानी भारतीयों की ज़बानी। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भारतीय फ़ज़ाइया की जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की। पार्लियामेंट में पंजाब के इलाका बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का तेल गिरा था, जिस पर वाज़े तौर पर BS-001 लिखा हुआ था। ये तेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे तबाह हुए। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा। आज भी उनके एयरफोर्स के चीफ 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद जाकर जो है उनको कोई खबर पता चली। पहले भी मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे, अभी भी झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। इससे भारत की जिस स्टेट ऑफ शॉक में भारत है उसकी अक्कासी होती है। 3 महीने बाद भारत को पाकिस्तानी जहाज गिराने का ख्याल आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भारतीय एयर चीफ के मुज़िका खेज बयान पर तंज। कहा, भारत एयरफोर्स चीफ के बयान से जहनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त पूरा भारत इसी जहनी कैफियत का शिकार है। मारगहत की कामयाबी पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। पूरा पाकिस्तान दुश्मन को दी जाने वाली शिकस्त पर खुशियां मना रहा है। ट्रंप से सफारती महाज आराई पर मोदी की शामत। अमरीकी सदर का दूसरा दौर भारतीय वज़ीर आज़म के लिए डरावना ख्वाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमरीका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके, अमरीका से तिजारती तनाज़े की उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ भी वफा न कर सके। ट्रंप शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद सिफारती तनाही का शिकार हुए। ट्रंप ने पाक पर जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। भारत ट्रंप के जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप के इक़दामात ने भारतीय असर रसूख को आलमी सतह पर महदूद कर दिया। तेज़ी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां आया हो गईं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी सूदमंद साबित न हुई। बीजिंग ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिरने पर फिर से तस्दीक। आर्मीनिया और अजरबैजान अमन मुआहदे के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग को रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5 से 6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल किया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। पाक अफगान सरहद के करीब यौब में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की तादाद 47 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश पर 33 दहशत गर्दों को गुज़िश्ता रोज़ अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। भारत को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारतखाना खुल गया। सिफारतखाना गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया। गुरुद्वारे की क़यादत हरदीप सिंह नजर के पास थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल करवा दिया था। भारतीय हाई कमीशन का खालिस्तान सिफारतखाने पर वावेला। भारत की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की दावत। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। अक्टूबर में रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुशीर तारिक फ़ातिमी और डॉक्टर तौकीर शाह भी मौजूद थे।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने और थाना शादमान नजर आतिश केस। ATC ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत मुतअद्दिद मुल्जिम मुकदमात में नामजद। थाना शादमान केस में 41 मुल्जिमान शामिल। राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 25 मुल्जिमान नामजद। उमर अयूब के लिए एक के बाद दूसरी मुश्किल। साबिक अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं? 9 मई जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। 11 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नैब की नमाज साल के 6 माह में 547 अरब 31 करोड़ की रिकवरी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा सिर्फ अप्रैल के महीने में 456 अरब 30 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। पहली 2 सहमाही में 532 अरब रुपए से जायद मालियत की जायदादें मालियाती इदारों के हवाले की गईं। नैब ने धोखाधही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को रकम वापस दिलवाई। इस्लामाबाद में 51 किनाल कीमती सरकारी राजी CDA के हवाले की। नैब रावलपिंडी ने अवाम से धोखाधही के बड़े मुकदमे P4U में 3 अरब रुपए की रकम बरामद की। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। केनाल रोड, निस्बत रोड, माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद 85 और लक्ष्मी चौक 83 मिलीमीटर बारिश रही। गुजरांवाला और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पानी के बढ़ते दबाव पर दरियाओं में तुगयानी। गिजर में तूफानी बारिश से गोब्स खलती और सैलाबी रला। गिजर चित्राल रोड का आधा किलोमीटर हिस्सा दरिया बुर्द। दोनों इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। तहसील गोब्स और तहसील बंदर के लोग 2 हफ्तों से महसूर। इलाके में अशाए खुरोनोश की शदीद किल्लत। गिलगित में 2 साला बच्ची खेलते हुए दरिया में डूब गई। जहलम के करीब दीना में नाला गेहान पार करते 12 साला लड़की गिर गई। खैरपुर के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कच्चे के 10 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुतासर। एक्निक की गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। मंसूबा 3 मराहिल में 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा गिलगित के दौरान मंसूबे का ऐलान किया था। मासूम लोगों का कत्ल गारत करके अपने आप को बलोच कहते हैं। मैं तो कम से कम बलोच कहलाने के लिए आपको तैयार नहीं हूँ। आप सिर्फ दहशतगर्द हैं। हमारी नौजवान नस्ल को रियासत से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करके आम बलोचिस्तानी के जहन में पूरी तरीके से जहर के अंदाज में घोला जा रहा है। बगावत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होगा। इस मुल्क को ताक़यामत रहना है और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताक़यामत कोई गुज़र नहीं पहुँचा सकता। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वालों को मुआरका हक में जवाब मिल गया। मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान मुझसे क़यामत तक कोई नहीं छीन सकता। पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। मरीम नवाज से निजी मोबाइल कंपनी के CEO की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और बेहतरीन कारोबारी मौक़े पर गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब को मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के मरकज़ बनाना चाहते हैं। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से मुशायरा, नामवर शोरा कराम ने खूबसूरत कलाम से महफिल में धूम मचा दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मुशायरे में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, ख़वातीन और तलबा और तालिबात समेत बच्चे भी शरीक थे। क्या सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने में कामयाब होंगे? दुनिया की नज़रें 15 अगस्त को ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर लग गईं। सदर ट्रंप और प्यूटिन ने 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी सदर ने ट्रंप से कहा वो मशरकी यूक्रेन के बदले जंग ख़त्म करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा वो कुछ इलाके वापस करने और कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन की शमूलियत के बगैर तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, अपनी ज़मीन काबिज़ीन को नहीं देंगे। साबिक RSS रुकन यशवंत शिंदे के होश रुबा इंकशाफात, 2004 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मुल्क में धमाके करने का एतराफ़। कहा अजमेर शरीफ और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में दाएं बाजू के ग्रुप्स ने धमाके किए। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर भी हमले का एतराफ़।